लेक्चर में हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि इसकी 17th मीटिंग हुई है अभी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मतलब जो भी इसके मेंबर हैं, 7 मेंबर कंट्री हैं जी इसके, उनकी मीटिंग हुई है अभी। कहाँ पे? श्रीलंका ने चेयर किया जी इसको, मतलब इसके अध्यक्ष कौन रहा? श्रीलंका। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके 7 मेंबर स्टेट हैं जी, 7 कंट्रीज हैं इसके, इंक्लूडिंग म्यांमार। म्यांमार भी इसका मेंबर है, जो अभी भी क्या है उसमें म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है ना इसमें। और म्यांमार में चल रहा है जी अभी एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री ने वहाँ पे रूलिंग अपनी सत्ता हथिया ली जी, मतलब एक तरह से तख्ता पलट कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म करके मिलिट्री ने वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तो वो भी इसका मेंबर है। बिम्स्टेक होता क्या जी? बिम्स्टेक फुल फॉर्म हमने देखी अभी क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जब बनाया था जी, इसके कम ही मेंबर थे, लेकिन अभी इसके 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर कंट्री। कौन कौन से हैं जी? इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये है जी थाईलैंड। इसके 7 मेंबर हैं। ये 1997 में बनाया गया था जी, 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। बैंकॉक डिक्लेरेशन है जी, जहाँ पे ये हुआ था इसका रिजोल्यूशन पास, बैंकॉक जगह पे हुआ था, तो उसी के नाम पे रख दिया बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक घोषणा पत्र, उसी से बनाया गया था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी? एक तो 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन 7 कंट्रीज़ में रहती है। दूसरा, पूरी जीडीपी है जी इनकी कॉम्बाइंड पूरे वर्ल्ड में $2.7 ट्रिलियन की जीडीपी है इनकी। और 1/4 वर्ल्ड के जो ट्रेड है जी बे ऑफ बंगाल से होके होता है जी, और ये बे ऑफ बंगाल के अराउंड ही सारी कंट्री हैं। और इसका जो फोकस एरिया कौन कौन से हैं? ट्रेड को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, मतलब मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इसके एफर्ट हैं जी, हमने देखा जैसे 1997 में बना। इसके जो कंट्रीज है जी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, नेपाल, भूटान इसके मेंबर हैं। इसके साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से मेंबर है। 2 मेंबर इसके आसियान के। आसियान के कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड, ये आसियान के भी मेंबर है और बिम्स्टेक के भी। आसियान आपको पता है जी 10 मेंबर का एक ग्रुप है जो ट्रेड को बढ़ावा देता है आपस में। और ये जी जिसमें क्या है, साउथ एशिया के कुछ मेंबर नहीं है, जैसे मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके मेंबर है नहीं, ये आपको याद रखना है। और जब ये ओरिजिनली फॉर्म किया गया था ना, तो इसके यही मेंबर थे सिर्फ, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में इनको जोड़ा गया जी, नेपाल, म्यांमार और भूटान को। पहले इसके 4 ही मेंबर थे, अब 7 मेंबर हैं। इसकी इंपॉर्टेंस हमने देख ली जी, 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन और जीडीपी इनकी टोटल मिलाएं तो $2.7 ट्रिलियन है। और 1/4 पॉपुलेशन वर्ल्ड की, जो मतलब 1/4 ट्रेड होती है, जितना भी व्यापार होता है वर्ल्ड में, वो 1/4 लगभग 25% जो ट्रेड होती है वर्ल्ड की, बे ऑफ बंगाल के होके गुजरती है जी। शिप वगैरह, पानी के जहाज जाते हैं, उनसे माल वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इसलिए भी इंपोर्ट है जी बे ऑफ बंगाल के सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंट और क्या है जी? एक तो जी रीजन लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी इसमें, इंडिया सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है जितने भी इसके मेंबर हैं। तो बिम्स्टेक क्या है जी? कनेक्टिविटी का काम करता है जी। सिर्फ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को ही कनेक्ट नहीं करता, बल्कि ग्रेट हिमालय का और बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी को भी कनेक्ट करता है ये बिम्स्टेक। नेक्स्ट, ये हमारे इंडिया की जो पॉलिसी है, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि अपने जो पड़ोसी देश है उसको पहले पहले मतलब चांस दो, ग्रोथ करने का, ट्रेड करने का उसको मौका दो। और है जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, इनका डेवलपमेंट हो सके, तो इनके डेवलपमेंट के लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई हुई है। हमने इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी लिया हुआ है जी। आप ये जो लिखा हुआ है सिंपल CSC, वहाँ पे क्लिक करोगे तो प्ले लिस्ट आ जाएगी, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे देख सकते हो जाके एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। तो इसके लिए भी एक अच्छा विकल्प है जी बिम्स्टेक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए और नेबरहुड फर्स्ट के लिए। और क्या इंपॉर्टेंस है जी इसका? एक तो ये जी, हमारी जो बॉर्डर स्टेट है ना, कोस्टल एरियाज जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल के साथ आंध्र प्रदेश लगता है जी, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ये जी ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे जो स्टेट है उनकी बात हो रही है। ये बंगाल हो गया जी, ये तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये लगभग यहाँ पे 300 मिलियन पीपल रहते हैं जी। तो उनकी क्या जी, कनेक्टिविटी हो जाती है और ट्रेड इंक्रीज होता है जी बे ऑफ बंगाल के जरिए। नेक्स्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे जी एक मलेका स्टेट क्या होता है जी? स्टेट होता है जी जल संधि। जैसे मान लो कोई नैरो वाटर बॉडी 2 लार्जर वाटर बॉडी को जोड़ती है, जैसे यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, लैंड है जी, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड है, बीच में से एक पानी की छोटी सी बॉडी जा रही है, नैरो स्ट्रीम जा रही है जी, और ये 2 बड़े वाटर बॉडी को जोड़ रही है, उसे बोलते हैं स्टेट। ये मलेका स्टेट है जी। इधर आपका किस किस को जोड़ती है जी? ये यहाँ पे इधर मान लो जी इंडोनेशिया है, इधर मलेशिया है, बीच में से जाती है जी मलेका स्टेट। इसके ज़रिए बहुत सारी ट्रेड होती है जी, व्यापार होता है
जो पानी के जहाज हैं जी, शिप यहाँ से होकर निकलते हैं। चाइना का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जी, चाइना के जहाज वगैरह निकलते हैं। तो मलेका स्टेट में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए भी बिम्स्टेक की जो है बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, ताकि चाइना को काउंटर कर सके इंडियन ओशन में। नेक्स्ट ये है जी, बे ऑफ बंगाल में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है जी इंडियन ओशन में। तो उसको काउंटर करने के लिए बिम्स्टेक कंट्रीज एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है जी इंडिया के लिए, ताकि इन कंट्रीज़ में जो बिम्स्टेक की कंट्री हैं उनमें कॉपरेशन बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, अपने ट्रेड को बढ़ाया जाए और चाइना को काउंटर किया जाए। यहाँ पे काउंटर करने का मतलब है जी चाइना के अगेंस्ट, चाइना के विपरीत। तो यही था जी इस लेक्चर में।